स्वागत है फिर से आपका आप एक अपने YouTube चैनल इको स्टार क्लासेस पे। आज हमारा लाइव प्रोसेस का पार्ट 5 होने वाला है और जो हम लोग पार्ट 4, 3 और 2 और 1 जो है इन चारों को मैंने बना के एकदम सेपरेट प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है और उसके बाद इस चारों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे भी आप जाकर देख लीजिएगा। इन चारों को देखना बेहद इम्पोर्टेंट है। इन चारों में आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसमें जो आज हमारा पार्ट 5 में होने वाला है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होने वाला है। 80 प्लस क्वेश्चन हमारे पास आज हमारे पास कुल मिला के 80 प्लस क्वेश्चन है और जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखना तो मत भूलिएगा। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पायरेशन। तो देखिए लाइव प्रोसेस का जो डाइजेशन का जो प्रोसेस था, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस में मैंने डाइजेशन का पूरा कर दिया। पार्ट 4, 3, 2, 1 तक में डाइजेशन को पूरा कर दिया है और यहाँ पे अब हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है रिस्पायरेशन पे पूरा बेस क्वेश्चन है। रिस्पायरेशन पे हमारा यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, 80 प्लस में है और हमारे पास इस 80 प्लस क्वेश्चन में एक और पार्ट आएगा जो कि सिर्फ रिस्पायरेशन का रहेगा। रिस्पायरेशन का एक और पार्ट 80 प्लस क्वेश्चन हो ही गया है, उस पर 50 प्लस क्वेश्चन के लगभग में आएगा। तो उसके पास रिस्पायरेशन का भी मैंने 50 प्लस क्वेश्चन बना देना है और उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब कहे तो सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में मैंने 100% उसको भी कवर करना है, लेकिन 100 क्वेश्चन उसमें भी मैं एक वीडियो में डाल दूंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा। मतलब एक भी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन आने वाला है इस चैनल पे। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, हर एक कॉन्सेप्ट का आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पायरेशन। पहला ऑप्शन है ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड। दूसरा है इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसोल्युबल फूड मोलिक्यूल इनटू स्मॉल वाटर सोल्युबल फूड मोलिक्यूल। तीसरा है द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द वेसल्स ऑफ द बॉडी और तीसरा है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए हम लोग अगर सी ऑप्शन को देखें तो द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द वेसल्स ऑफ बॉडी, तब ब्लड का मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे कहला जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कहे तो सर्कुलेशन। लेकिन पूछा है रिस्पायरेशन, तो ऑप्शन सी यहाँ गलत हो गया। ऑप्शन बी में चलते हैं। दिया हुआ इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसोल्युबल फूड। मतलब डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है आप ये बताइए। मतलब डाइजेशन का मतलब हमारे पास होता है कि इनसोल्युबल लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में तोड़ना या उसको ब्रेक करना, यही हमारा डाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी भी गलत और ऑप्शन सी भी गलत। और हमारे पास जानते हैं ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड, और एब्जॉर्ब फूड से जो एब्जॉर्ब फूड से हम लोग एनर्जी ड्राइव करेंगे उसी को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग को O2 मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है एकदम सही होने वाला है। आई होप आपको यहाँ पे डाइजेशन, ये सर्कुलेशन और यहाँ पे आपको रिस्पायरेशन तीनों एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इन तीनों ऑप्शन को एकदम अच्छी तरीके से समझाया। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एसिमिलेशन इज कैरिड बाय। तो सर्कुलेशन के द्वारा नहीं होता है, रिस्पायरेशन के द्वारा हम लोग का एसिमिलेशन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। गैसेज विच इज एबल टू ड्राइव द एनर्जी फ्रॉम फूड। तो मैंने क्वेश्चन 1 में बताया है कि ऐसा कौन सा गैस है जो हम लोग को एनर्जी ड्राइव करने में मदद करता है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन इज। मतलब कितने तरीके के रिस्पायरेशन होते हैं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि है बोथ ए एंड बी। और इंटरनल रिस्पायरेशन और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है इसके भी आगे क्वेश्चन है, तो लगातार बने रहिए। 5 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स बोथ ब्रिंगिंग एयर इनटू द लंग्स इनहेलेशन। मतलब कि देखिए कि जब भी हवा हमारे अगर लंग्स में आएगा तो इसे कहते हैं इनहेलेशन, और जब हमारे एयर रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में तो एक्सहेलेशन। तो याद रखना, ब्रिंगिंग एयर इनटू द लंग्स इनहेलेशन एंड रिलीजिंग एयर टू द एटमॉस्फेयर एक्सहेलेशन। तो हम लोग को बताना है कि सिर्फ एयर अपने शरीर के अंदर लेना और एयर अपने शरीर से बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को हम लोग बस कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। यहाँ हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। मतलब
इंटरनल तो कुछ और होता है, लेकिन एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल उसे कहते हैं कि सिर्फ अपने शरीर में O2 को, या कहे तो गैस, या कहे तो एयर, O2, क्योंकि एयर में ही, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो O2 को अपने शरीर में लेना और O2 मतलब कहे तो गैसेज को अपने शरीर से बाहर निकालना है, बस इसी को हम लोग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें सेलर का कोई जिक्र नहीं हो। तो अब हम लोग चलते हैं, हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज। अब देखिए एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को ब्रीथिंग भी कहते हैं। हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होने वाला है एकदम। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है कि बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच गैसेज एक्सचेंज लिंक्ड विथ सेल इंटरनली कॉल्ड एज। देखिए यहाँ एक ब्रीथिंग है, यहाँ एक रिस्पायरेशन, एक डाइजेशन और एक एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीशन देखिए पहले हम शुरू समझाते हैं। ब्रीथिंग, अभी हमने जाना कि ब्रीथिंग को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहने का मतलब, जिसको सेल कहे तो सेल से किसी को कोई मतलब नहीं है, इसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का मतलब कहने का कि शरीर में O2 या गैस आना, और शरीर से O2 तो नहीं निकलता है, शरीर से हमारा क्या CO2 या कहे तो एयर निकलना, उसी को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे करा लिंक्ड विथ सेल, ये हम लोग को समझना है। यहाँ पे दिया हुआ है लिंक्ड विथ सेल, ये आप लोग बस याद रखना है कि यहाँ दिया हुआ है लिंक्ड विथ सेल, तो जब ये दिया हुआ है तो ब्रीथिंग तो होगा नहीं। यहाँ से हम लोग को जब लिंक्ड विथ सेल दे दिया तो ब्रीथिंग होगा नहीं। और ऑप्शन बी में हमारा है रिस्पायरेशन। हाँ, यहाँ हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। रिस्पायरेशन कहने का मतलब कि हम लोग का पूरा शरीर उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और दूसरी बात, रिस्पायरेशन कहने का मतलब शरीर के अंदर एयर जाना, और उस एयर से हम लोग क्या करते हैं कि रिलीजिंग एनर्जी, मतलब एब्जॉर्ब फूड से हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसमें सेल लिंक्ड होता है इंटरनली, उसी को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। आने वाले क्वेश्चन में रिस्पायरेशन के बारे में पूरी जानकारी है, तो बिना आप लोग को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए आगे पूरी जानकारी रिस्पायरेशन के बारे में, और अगर कुछ छूट भी जाए तो आपके अगले पार्ट में हम लोग को पूरी जानकारी रिस्पायरेशन होने वाला है। मतलब रिस्पायरेशन का अगर कहे तो सेल से लेके रिस्पायरेशन का ऑर्गेनिज्म तक हम लोग जाएंगे, मतलब एक एक बिल्डिंग ब्लॉक से लेके एकदम पूरा मकान तक जाएंगे, इसी को हम लोग रिस्पायरेशन के द्वारा लेके जाएंगे। इसी वीडियो में आप लोग को 80+ यहाँ मिल जाएगा, उसका आपको 50+ तो वहाँ मिल ही जाएगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रिस्पायरेशन का। आपको यहाँ 7 नंबर समझ में आ गया होगा। चलते हैं 8 में, प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर एंड हैंस एनर्जी रिलीज इज नोन एज। देखिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ब्रीथिंग। अब देखिए एनर्जी रिलीज, यहाँ से आप लोग को ये समझना है कि एनर्जी कब रिलीज होगा, जब सेल से लिंक्ड होता है। लेकिन ब्रीथिंग फिर सेल से लिंक्ड नहीं है, तो यहाँ हमारा देखिए 7 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन दोनों क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग है। आंसर इसका भी रिस्पायरेशन होगा, क्योंकि सेल से अगर लिंक्ड होगा तब तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वहाँ सेल से लिंक्ड हमारा सिर्फ रिस्पायरेशन है। तो 7 और 8 नंबर का आंसर हमारा रिस्पायरेशन ही होगा। लेकिन दोनों रिस्पायरेशन क्या क्या चीज़ में इन्वॉल्वमेंट अपना देता है, या किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है, और कैसे कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस इसी को यहाँ दर्शाया गया है। 7 और 8 में आपको याद रखना है कि जब सेल लिंक्ड की बात करें, सेल से जब लिंक हो ऐसा प्रोसेस को, अगर एयर अंदर लेने वाले प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन कहेंगे, ब्रीथिंग तो कहेंगे ही नहीं, और जिसमें एनर्जी निकले उसे भी हम लोग रिस्पायरेशन ही कहेंगे। 9 में चलते हैं, फिजिकल प्रोसेस इन विच गैसेज एक्सचेंज अकर प्योरली एक्सटर्नली विदाउट लिंक्ड विद द सेल इंटरनली इज नोन एज। देखिए 9 में आपको यहाँ देखिए, यहाँ हमारा फिजिकल प्रोसेस यहाँ भी आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद कहता है गैसियस एक्सचेंज, यहाँ देखिए गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद कह रहा है प्योरली एक्सटर्नली विदाउट लिंक्ड विद द सेल, यहाँ तक देखिए। और यहाँ इंटरनली इज नोन एज, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा सेल जो है, देखिए क्वेश्चन को तोड़ दिए, फिजिकल प्रोसेस, उसके बाद कह रहा है गैसियस एक्सचेंज हो सिर्फ, और उसके बाद कह रहा है कि जिसमें सेल से कोई लिंक्ड ही नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा ए हो जाएगा ब्रीथिंग।
तो ब्रीथिंग के बारे में ये सब चीज़ आपको याद रखना है। गैसियस एक्सचेंज सिर्फ होगा और फिजिकल प्रोसेस होगा, सिर्फ ये लिंक नहीं होगा सेल से। अब आपको समझना है 10 नंबर का। और देखिए, प्रोसेस इन विच नो ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर एंड हेंस नो एनर्जी एज सच रिलीज इज नोन एज। अब 10 में फिर हमारा ब्रीथिंग हो जाएगा। फिर हमारा देखिए ब्रीथिंग पे 3-4 क्वेश्चन हो गया है। ब्रीथिंग के बारे में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे पूछ सकता है उसी को बस दर्शाए हैं। अब 11th में गैस रिलीज्ड बाय सेल इज प्रोसेस, गैस रिलीज्ड बाय सेल इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इज, मतलब यहाँ कह रहा था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ कह रहा है कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हमारा कौन सा गैस रिलीज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में O2 को लिया जाता है और CO2 को हम लोग को गिवन आउट किया जाता है, मतलब रिस्पायरेशन प्रोसेस में CO2 को रिलीज किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 11th में 12th में रिस्पायरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, देखिए रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ओनली सम ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, उसके बाद है ओनली इन्वॉल्व्स लंग्स, तीसरा में होल बॉडी और तीसरा में चौथा में नॉन ऑफ दिस। ठीक है, रिस्पायरेशन प्रोसेस में एक एक जब सेल से लिंक्ड होता है तो सेल क्या सिर्फ कुछ ऑर्गन में ही है? नहीं। सेल क्या सिर्फ लंग्स में ही? नहीं। सेल क्या होल बॉडी में? हाँ। अब यहाँ हमारा देखिए यहाँ पे होल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा रिस्पायरेशन में, क्योंकि रिस्पायरेशन एक एक सेल से लिंक होता है, एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुँचाना पड़ता है। तो जिस वजह से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एकदम सी सही हो जाएगा। अब चलते हम लोग 13th में कर रहा ब्रीथिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। देखिए ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या कर रहा है कि ओनली सम ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दूसरा में ओनली इन्वॉल्व्स लंग्स, तीसरा में है होल बॉडी और चौथा में नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग को यहाँ मालूम होना चाहिए कि ब्रीथिंग प्रोसेस कहने का मतलब O2 अंदर जाना और CO2 यहाँ से रिलीज होना। तो इसमें हम लोग को सेल से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब सिर्फ कुछ ऑर्गन से मतलब है। और कुछ ऑर्गन में हमारा हो जाएगा यहाँ पे नोज कुछ चलाएगा, उसका लंग्स में आना, लंग्स से बाहर निकलना, तो कुछ ऑर्गन का यहाँ हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा। देखिए आने वाले 13th क्वेश्चन में जो आया था इसमें हम रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, मतलब रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफ्रेंसिएशन या डिफ्रेंशिएट क्या क्या होता है उसी के बारे में 13वां क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं 14 में। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय द प्रोसेस कॉल। देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट कहने का मतलब होता है कि जो भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन के पहले जो भी हम लोग मटेरियल डालते हैं या मटेरियल यूज्ड होता है रिएक्शन में, उसे हम लोग तो रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमें रिजल्ट निकलता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस यहाँ प्रोसेस हुआ और फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आपको मालूम होगा, उसे तो आपको कमेंट करना है। बहुत मतलब कि पॉपुलर सा हमारे पास इसका इक्वेशन है और आपको उसे कमेंट करना है और आप लोग जानते भी होंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग का जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसका इक्वेशन आप लोग को बताना, लेकिन उसके रिएक्टेंट में क्या होता है। तो रिएक्टेंट में उसका हम लोग का फोटोसिंथेसिस CO2 और H2O होता है हमारा रिएक्टेंट में, और हम लोग का रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट में क्या होता है। रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट में हमारा हो जाता है यहाँ पे CO2 और H2O और एनर्जी भी होता है। तो आपको एक बात बताना है कि जहाँ पे CO2 और H2O क्या चीज़ था हमारा फोटोसिंथेसिस का। चलिए हम पूरा पहले इक्वेशन लिख ही देते क्या। देखिए फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है ये CO2 H2O, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा सनलाइट और यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल होगा। अच्छा क्लोरोफिल होगा हमारा CHOLOROPHYLL क्लोरोफिल। अब देखिए अब यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट में हमें पास C6H12O6 मिलता है, और जबकि यहीं से हमको 6O2 प्लस हमारे पास यहाँ पे 6H2O निकलता है। अब एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ
कि यहाँ पे मात्र 6 होगा और यहाँ पे 12 होगा, बाकी बाद इधर 6 और यहाँ पे भी हमारा 6 ही होगा। तो आपको इक्वेशन को बैलेंस कर दिए। अब देखिए, अब हमारा यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं है। इससे अभी हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे इससे कोई मतलब अभी नहीं रख रहे हैं, मतलब बस इससे रख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट में क्या निकला है। तो देखिए प्रोडक्ट में O2 और हमारा H2O निकला है और ये एनर्जी हुआ, या कहे तो ये हमारा ग्लूकोज तो है ये। अब देखिए आप, हमारा ये दोनों से मतलब है कि इन दोनों जो प्रोडक्ट है ये कहाँ यूज़ होगा, तो O2 कहाँ? रिस्पिरेशन में यूज़ होता है, सही बात है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि हमारा O2 जो है वो रिस्पिरेशन में यूज़ होता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे कि पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय प्रोसेस, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? रिस्पिरेशन, जहाँ से O2 रिलीज हुआ। और अगर हम लोग इसी में रिस्पिरेशन का भी इक्वेशन लिखे तो सेम इसके उल्टा है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस का जो उल्टा अगर कहेंगे या उसका इन्वर्स कहेंगे, ऑपोजिट कहेंगे, तो हमारा यहाँ पे रिस्पिरेशन हो जाएगा। तो 14th आपको समझ में आ गया होगा। 15th में प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन। अब जब भी प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन पूछेगा तो फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट पूछेगा तो हमारे पास रिस्पिरेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन जो हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ रिस्पिरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, मतलब कहे तो ऑक्सीजन का होना और ऑक्सीजन का ना होने के तौर पर हम लोग रिस्पिरेशन को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, तो कुल मिला के 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जो कि एक होगा हमारा एरोबिक और दूसरा हमारा होगा एनेरोबिक। ठीक, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का हम लोग के पास यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 16 का। 17th में कह रहा है रिस्पिरेशन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन अकर। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे अकर होता है? तो एरोबिक रिस्पिरेशन में हम लोग का इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्पिरेशन होता है। 18th में कह रहा है कि रिस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन अकर इज नोन एज। तो विदाउट ऑक्सीजन के रिस्पिरेशन होना हमारा यहाँ पे एनोरोबिक रिस्पिरेशन कहलाता है। अब चलते 19th में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व्स इन विच प्रोसेस। तो ये तीनों प्रोसेस हमारा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। मतलब यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 में ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन इन्वॉल्व इन। देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये दोनों में कॉमन होता है। पहले तो हम लोग को एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है, लेकिन फर्मेंटेशन जो है इसका क्वेश्चन का मतलब बदल देता है, जो कि यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन हमारा सिर्फ एनारोबिक रिस्पिरेशन में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा फर्मेंटेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्मेंटेशन हम लोग के किस में होता है? तो आप लोग सिर्फ ईस्ट जानते हैं, और नहीं, ईस्ट सिर्फ नहीं होगा, इनमें इन मैनी बैक्टीरिया भी नहीं होगा। अब बोथ ए एंड बी होगा और डी होगा, तो आप लोग बताना है कि फर्मेंटेशन जो है हमारा वो ईस्ट और इन मैनी बैक्टीरिया दोनों में होता है, अकेले अकेले नहीं, ईस्ट में भी होता है और कुछ बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया का भी हम लोग में फर्मेंटेशन होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकेले अगर ईस्ट देख के अगर ठोक दीजिएगा कि ऑप्शन ए, तब गलत, पूरा ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है 21 का ऑप्शन नंबर सी। 22 एरोबिक रिस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज। तो एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो उसको हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। 23 व्हाट इज मीन्ड बाय एरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन का कहने का मतलब ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन। ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन कहने का मतलब कि फूड का टूटना, दोनों बात बराबर है। ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ तक गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए।
बी में करा ब्रेक डाउन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा में करा नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर। चौथा में करा ओनली टेक्स ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी ये भी गलत हो जाएगा और हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, जो कि है ब्रेक डाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो 23 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 में द नैरोस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ट्यूब ऑफ लंग्स आर टर्म एज। तो याद रखना है कि नैरोएस्ट एंड मोस्ट नंबरस ट्यूब ऑफ लंग्स आज टर्म्स एज, तो ये कौन सा है हमारा ब्रोंकियोल्स। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा ब्रोंकियोल्स। अब चलते हैं 25 में। हेमोग्लोबिन इज स्किन पिगमेंट नहीं, विटामिन ओ हो नहीं, रिस्पिरेटरी पिगमेंट हाँ, ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हम लोग का मदद करता है, जो कि ये बन जाता है तब रिस्पिरेटरी पिगमेंट। 25 का हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ए ह्यूमन टेक्स प्लेस इन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन द एल्वेली। ऑप्शन नंबर हमारा ए, जो कि मेन है। एल्वेली जो है हमारा यहाँ पे मेन है, जो कि ग्रेप्स के शेप में होता है, हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एपिग्लोटिस गार्ड्स द ओपनिंग्स ऑफ। तो एपिग्लोटिस क्या करता है इसके बारे में आगे क्वेश्चन होगा, लेकिन एपिग्लोटिस गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ, तो इसका ओपनिंग कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ पे होता है, तो 27 का हमारा हो जाएगा लेरेंक्स। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही। याद करना है आप लोग को, जब देखे होंगे जब रिस्पिरेटरी सिस्टम या रिस्पिरेटरी प्रोसेस आपको लोग को पढ़ाया जाता होगा, तो ये सारे क्वेश्चन से आप लोग को बताया गया होगा। रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन द इंसेक्ट आर। इंसेक्ट में रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, तो हम लोग को यहाँ पर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेकिया। 29 ऑक्सीजन इज कैरिड बाय। तो ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरिड होता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं RBC, रेड ब्लड कॉर्पल्स या सेल्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं RBC, लेकिन आप लोग को मालूम है इरेथ्रोसाइट को ही हम लोग RBC कहते हैं, जबकि ये लाल कलर का होता है, इसलिए लाल कलर से दर्शाया जाएगा। ये लाल कलर मतलब इसी को हम लोग RBC भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। 30 द मैक्सिमम एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इज विथ। तो ज़्यादा एफिनिटी मतलब ज़्यादा किसी से मतलब होता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तुरंत पकड़ लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, मतलब इससे ज़्यादा हमदर्दी है हेमोग्लोबिन को। अब चलते इन एनारोबिक रिस्पिरेशन O2 इज टेकन इन, O2 इज गिवन आउट, CO2 इज गिवन आउट या CO2 इज टेकन इन। तो 31 का हमारा हो जाएगा कि O2 इज गिवन आउट। हमारा O2 जो है यहाँ पे गिवन आउट होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन में, जिसमें हम लोग को ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग का गिवन आउट होता है, निकलता है। अब चलते 32 में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो इसमें से रिस्पिरेशन का सोर्स कौन कौन सा है, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टोर्ड फूड या फैट्स। तो 32 में हमारा हो जाएगा स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड से हम लोग को ये सोर्स ऑफ रिस्पिरेशन होने वाला है। 33 में एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स एल्वोली अकर थ्रू। तो एक्सचेंज ऑफ गैस इन लंग्स एल्वोली अकर थ्रू, तो मतलब लंग्स में जो हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ये किसके द्वारा होता है, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि सिंपल डिफ्यूजन या एक्टिव डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारा यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। 34 में द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज। तो यही हमारा काम होता है एपिग्लोटिस का, मतलब 34 का हो जाएगा हमारे पास बी। अब एपिग्लोटिस करता क्या है, ये बताता है या ये बचाता है हम लोग का फूड का एंट्री करने से, मतलब फूड दूसरे ट्रैक में नहीं चल जाए, क्योंकि फेरिंग्स जो होता है हमारा वो कॉमन पाथ होता है फूड और एयर के लिए, और हमारा एपिग्लोटिस क्या करता है, ये बचाता है कि ये कहीं फूड रिस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं चल जाए, मतलब रिस्पिरेशन वाले ट्यूब में नहीं चले जाए। तो यहाँ पे एपिग्लोटिस का यही काम होता है।
35 में हम लोग का दिया हुआ है द ट्रेकिया इज लिंक्ड विथ इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ, देखिए इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ सी शेप कार्टिलेज से, मतलब कि इनकम्प्लीट कहने का मतलब कि पूरी तरीके से ये कंप्लीट नहीं होता है, ये सी शेप्ड कार्टिलेज से घिरा हुआ होता है, इस क्योंकि ये कोलैप्स नहीं हो जाए। ठीक, तो आपको बताना है कि वो कौन सा कार्टिलेज होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 35 का हमारा यहाँ पे हायालिन कार्टिलेज होता है, याद रखना, इसके बारे में आगे समझेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा हो जाएगा एकदम बी। 36 कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बाय, मतलब ऑक्सीजन से, और अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कंपेयर करेंगे तो कितना ज़्यादा होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिनिटी हेमोग्लोबिन से, तो आपको मालूम है 200 टाइम। तो 36 का हमारा यहाँ हो जाएगा कौन सा, 200 टाइम, मतलब 200 टाइम्स ज़्यादा होता है हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन से। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 37 में द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रिस्पायरेशन ही, तो रिस्पायरेशन में कौन सा एनर्जी हमारा यूज होता है, तो 37 का हमारा यहाँ क्वेश्चन था, 37 तक आ गए। द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रिस्पायरेशन इज, तो केमिकल एनर्जी हमारा यहाँ पे यूज होता है। अब चलते 38, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो फोटोसिंथेसिस का एडवांटेज क्या है, तो टू प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, सही बात है, जो भी हमारा ऐसा मतलब कि ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे पर डिपेंड है उसे तो हम लोग कहते हैं हेटरोट्रोफिक, और हेटरोट्रोफिक के लिए यहाँ पे हम लोग के लिए खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है। रिलीज ऑक्सीजन विच इज ए लाइफ सपोर्टिंग गैस, सही बात है, फोटोसिंथेसिस से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है जो कि लाइफ सपोर्टिंग गैस है। तीसरा है ट्री एब्जॉर्ब एंड स्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में हम लोग को बैलेंस करने के लिए हम लोग के लिए ट्री क्या करता है कि एब्जॉर्ब और स्टोर कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए को, जो कि बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। 38 39 में ऑक्सीजन पास इनटू द ब्लड फ्रॉम द एल्वोली बाय ए प्रोसेस कॉल्ड, देखिए जब हमारा एल्वोली यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीजन पासेस इनटू द ब्लड, तो मतलब ब्लड से एल्वोली में ऑक्सीजन का पास होना हम लोग का कहलाता है क्या चीज़, हम लोग किसके द्वारा होता है, तो ये भी डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। तो यहाँ हमारा 39 का हो जाएगा बी। 40 में इन ए फीवर ब्रीथिंग रेट इज स्टॉप, ये स्टॉप नहीं होगा, तो यहाँ पूछ रहा है कि हम लोग का इन ए फीवर ब्रीथ, जब हम लोग को फीवर होता है तो ब्रीथिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन द सेम होता है, या डिक्रीज होता है, या नॉन ऑफ दिस होता है। तो फीवर में हम लोग का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो हमारा इंक्रीज होता है, याद रखना है कि ब्रीथिंग रेट हमारा फीवर में इंक्रीज होता है। अब 41 की ओर, 41 नंबर का क्वेश्चन है इन ए नॉर्मल मैन रिस्पायर इन ए मिनट, तो नॉर्मल मैन का रिस्पायरेशन रेट क्या होता है, तो ये बताना है। तो 41 का हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 14 से 18 मिनट होता है हमारा क्या चीज़, रिस्पायरेशन रेट ऑफ नॉर्मल मैन। 42 इन ए मैमल वॉइस इज प्रोड्यूस बाय, तो मैमल में हमारा वॉइस किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ हमारा लरिंग्स के द्वारा वॉइस बॉक्स या वॉइस जो है प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ सी हो जाएगा। 43 मेमेलियन लंग्स आर, तो मेमेलियन का लंग्स जो होता है वो सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है, जो कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 44 रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच, रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी इज नॉट रिलीज एट ऑल, या चौथा एनर्जी इज यूज्ड अप। तो
हम लोग का एडीपी में हम लोग का स्टोर नहीं होता, हम लोग एटीपी में स्टोर होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम सही बता रहा है। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन मसल्स ऑफ डायफ्राम, तो मसल्स ऑफ डायफ्राम क्या होता है, तो हमारा कोलाइड लाइक स्ट्रिंग, नो इफेक्ट या एक्सपेंस या कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग का जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर एयर लेना, उसी को हम लोग इंस्पिरेशन कहते हैं। ठीक। 46 साउंड इज प्रोड्यूस इन मेमल, तो मेमल में साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बाय ब्रोंकस, बाय सेंज, और ऑप्शन नंबर सी है ड्यूरिंग एक्सलेशन, और ऑप्शन नंबर डी है ड्यूरिंग एक्सलेशन। तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है तो ड्यूरिंग एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे एकदम सी हो जाएगा, एकदम सही। 47 वोकल कोड अकर इन, तो वोकल कोड कहाँ पे अकर होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लैरिंग्स या ब्रोंकियल ट्यूब, फेरिंग्स या ग्लोटिस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लैरिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। लंग्स आर कवर्ड बाय, तो लंग्स किस चीज़ से कवर्ड होता है, तो लंग्स जो एक वर्ड निकला हुआ है जो कि है, देखिए प्लूरल का है, तो इसी वर्ड से हम लोग का लंग्स निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि कौन सा है लंग्स और कौन सा किस से कवर्ड होता है, तो पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियम, प्लूरल मेम्ब्रेन या पेरियोस्टियम। तो हमारा लंग्स जो है कवर्ड होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक, जो कि ये हमारा प्लूरल वर्ड से निकला हुआ है लंग्स, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा एकदम सही, कि लंग्स जो है प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। 49 एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या किस में होता है, साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन, सॉरी फिर साइटोप्लाज्म आ गया, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि एनर्जी रिलीज करता है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, 50 पे आ चुके हैं, अब 30 प्लस क्वेश्चन और बाकी रहा। आपको 50 क्वेश्चन में आपको खुद से कमेंट करके बताना है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, जो हम लोग का साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए जो पॉपुलर क्वेश्चन होता है या जो बहुत आसान होता है उसको मैं कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ, तो आपको इसमें कमेंट करना ही है। 51 में रिजल्टेंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के रिजल्ट में हम लोग को क्या मिलता है, पायरुवेट या एटीपी या बोथ ए एंड बी या डी। तो पायरुवेट तो होगा ही 100%, और एटीपी भी निकलता है। अभी कितना एटीपी निकलता है ये आप नहीं बताइएगा, आगे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटीपी भी निकलता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब कितना निकलता है ये आगे क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ सेल, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, न्यूक्लियस या वैक्यूल। देखिए साइटोसोल में होता है, ऑप्शन नंबर बी। साइटोसोल क्या है, आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज साइटोसोल, इट is membrane bound organelle present in the cytoplasm of all eukaryotic cell. They are responsible for producing adenosine triphosphate, ATP, the main energy currency of the cell. तो 53 का ये तो होगा नहीं। देखिए ये क्या चाहिए, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी। तो ये एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए ये तो होगा नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कहना है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का कहना है, जो कि ऑप्शन ए में, और हमें पूछ रहा है साइटोसोल, तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरा में करा द फ्लूइड इन विच ऑर्गन ऑफ सेल डिसाइड या सस्पेंडेड, हाँ ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ एकदम सही मिला है। मतलब साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट जिसके अंदर हम लोग का क्या नाम है, सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड हो। ठीक, अब देखिए 54 में फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये भी बहुत आसान है, C6H12O6, कहाँ खोजेंगे उसको, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी, C6H12O6 जो होता है फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज होता है, जो कि ऑप्शन डी में छुपा हुआ है। अब
55 आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस द पायरुवेट इंटर्स इनटू। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि पायरुवेट बना था और एटीपी बना था। तो ये पायरुवेट कहाँ जाके इंटर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये इंटर हो जाएगा। 56 पायरुवेट इनिटिएट द सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन दैट इज। सीधा पूछ रहा है कि पायरुवेट जो है सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इंटर्स होता है, और उसी सेकेंड स्टेप का नाम है जो कि एक क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन वही फिर से ऑप्शन नंबर बी क्रेब्स साइकिल, जो कि हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। लेकिन दोनों क्वेश्चन का आंसर फिर सेम है, लेकिन दोनों का पूछने का तरीका या दोनों का अलग अलग क्वेश्चन के रूप में दर्शाना इसीलिए बताया गया है। डूरिंग एनोरोबिक रिस्पिरेशन इन ईस्ट, तो ईस्ट में एनोरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या क्या बनता है, तो C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी इज इंड प्रोडक्ट। अब वाटर एंड CO2 आर इंड प्रोडक्ट। C6H12OH प्लस H2O आर इंड प्रोडक्ट, नॉन ऑफ दिस। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही, C2H5OH, जो कि किसी का फॉर्मूला है और शायद आगे क्वेश्चन है। C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन में निकलता है, जो कि इंड प्रोडक्ट ये तीनों हो गया। 59 व्हाट इज ट्रू अबाउट प्लांट रिस्पिरेशन। तो प्लांट रिस्पिरेशन occur only in डे टाइम, रिस्पिरेशन occur only in नाइट टाइम, रिमेन occur in both डे और नाइट टाइम, और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप लोग को रिस्पिरेशन जो होता है, हम लोग जो सांस लेते हैं सिर्फ दिन में लेते हैं, रात में नहीं लेते हैं, या सिर्फ रात में लेते हैं दिन में नहीं लेते हैं, ये दोनों तो सीधे गलत है। और रिस्पिरेशन का प्रोसेस किसी में भी हो वो दिन रात एक समान होगा। तो यहाँ हमारा यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको मालूम है कि प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं रिस्पिरेशन भी करता है, जो उसके लिए मालूम होगा। क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस इनटू द क्रेब साइकिल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। तो 60 में हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, पायरुवेट बनने तक ये साइटोप्लाज्म होता है, और पायरुवेट बनने तक के प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो भी प्रोसेस होगा सब माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद का प्रोसेस है हमारा क्रेब साइकिल, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। 61 मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इंजाइम, RNA एंड DNA या राइबोसोम या ऑल ऑफ दिस। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इंजाइम, RNA, DNA और राइबोसोम तीनों होते हैं। 62 हाउ मच एनर्जी डज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोड्यूस। अंतिम का जो प्रोसेस होता है एरोबिक रिस्पिरेशन को, उसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो हमारा यहाँ पे 34 सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। 34 एनर्जी जो है ATP हमारा रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। 63 टोटल एनर्जी इज रिलीज इन एरोबिक रिस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा 2 होता है ATP, और हमारा उसके बाद क्रेब साइकिल में भी 2 होता है, और अभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 34 एनर्जी होता है। तो 34 और 2 36 और 2 38 एनर्जी हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा रिलीज ATP के फॉर्म में। 64 एरोबिक रिस्पिरेशन अकर इन ईस्ट इज नोन एज। तो ईस्ट में अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कह देंगे क्या चीज़, फर्मेंटेशन, जो कि हम लोग ये वाले क्वेश्चन किए भी आगे। 65 में फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन, हाँ, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन। तो फर्मेंटेशन किस में होता है, तो मसल, सेल ऑफ ऑर्गेन, सम अदर बैक्टीरिया, ईस्ट, तो ऑल ऑफ दिस। तो फर्मेंटेशन हमारा यहाँ पे मसल, सेल ऑफ ऑर्गेन में भी होता है, जहाँ से लैक्टिक एसिड बनता है। 66 कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सिर्फ एरोबिक रिस्पिरेशन में होता है। 66 का ऑप्शन नंबर बी। 67 प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन इज। तो रिस्पिरेशन कह रहा है एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट, तो एनर्जी रिलीज, सिर्फ एनर्जी रिलीज होगा नहीं। अब देखिए फिर कह रहा है CO2, H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस आर रिलीज। यस,
ऑप्शन नंबर बी। 68 इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज टेक प्लेस इन, तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इज, तो एनारोबिक रिस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज। ये तो सीधे गलत है। एथाइल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल CO2 और लैक्टिक एसिड, यस ये तीनों रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमारा एथाइल अल्कोहल CO2 और लैक्टिक एसिड हो जाएगा। 70 फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल जो कि हो जाएगा C6H12 और O6, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, ये हमारा ग्लूकोज का है। और C2H11O22 ये शुगर का फॉर्मूला है। और जबकि C6H5 और OH की बात करें तो ये हमारा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। 71 पायरुवेट इज, तो पायरुवेट मात्र 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 टोटली एरोबिक रिस्पिरेशन प्रोसेस हैपेंस इन, तो पूरा एरोबिक रिस्पिरेशन जो कि ग्लाइकोलाइसिस तक साइटोप्लाज्म और उसके बाद का माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। 73 टोटली एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोसेस ऑकर इन, तो पूरा एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ऑप्शन नंबर ए। 74 एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन प्लांट बाय द प्रोसेस कॉल्ड, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो प्लांट में किसके द्वारा होता है, तो डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पे हमारा हो रहा है। अब व्हाट इज डिफ्यूजन, तभी से बहुत बार डिफ्यूजन किए। अब द water moves from the soil to the atmosphere via plant, the movement of material from leaves to other tissue throughout the plant। तीसरा movement of gas from its region to higher concentration to lower concentration, yes ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा एकदम सही। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। 76 रिस्पिरेशन अकर इन, तो रिस्पिरेशन किस में होता है, ऑल लिविंग सेल बोथ इन लाइट एंड डार्क, नॉन ग्रीन सेल्स ओनली लाइट। रिस्पिरेशन सिर्फ लाइट में तो और सिर्फ लाइट में तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी एकदम गलत हो गया। अब चलते हैं ए और सी को देखेंगे, तो ऑल लिविंग सेल बोथ इन लाइट एंड डार्क, नॉन ग्रीन सेल बोथ इन लाइट एंड डार्क, तो रिस्पिरेशन ऑल लिविंग सेल में होता है और चाहे लाइट हो या डार्क हो उससे मतलब नहीं होता है। 76 का हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज स्टोमाटा, अब स्टोमाटा तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। दूसरा में द प्लांट एक्सिस दैट बियर्स बर्ड एंड शूट्स विथ लीव्स एंड एट इट्स बेसल इन रूट। तीसरा में द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। चौथा में नोन ऑफ दिस, तो टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज स्टोमाटा। सी 78 विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें से रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है। डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन, डिफ्यूजन किन किन पे डिपेंड होता है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, या बोथ एंड बी या डी। तो हम लोग जानते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो दोनों पे होता है हमारा डिपेंड, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्वाटिक एनिमल, ये तो कमेंट करना है। 50 का एक क्वेश्चन था, एक 80 क्वेश्चन है, दोनों का आपको कमेंट करना है। एक्वाटिक एनिमल है क्या, बताइए तो, इससे आसान क्वेश्चन कौन सा होगा। इन फोटोसिंथेसिस CO2, तो CO2 को क्या होता है, इनहेल्ड मतलब अपने अंदर लेता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए। एक्वाटिक एनिमल रिस्पायर्ड बाय, तो एक्वाटिक एनिमल किसके द्वारा रिस्पायर्ड करता है, मतलब अपने अंदर O2 को लेता है, तो ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, या डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। यस एक्वाटिक एनिमल जो होता है डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेता है वाटर से। 83 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, रिस्पिरेटरी रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल इज डैश टू टेरेस्ट्रियल एनिमल,
तो रिस्पिरेटरी रेट जो होता है वो हमेशा हाई होता है। किसका? एक्वाटिक एनिमल, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन है। इसी वजह से हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी मतलब इसका रिस्पिरेटरी रेट जो है वो हाई है। तो मिलते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। आप बताइएगा कि आपको ये 83 क्वेश्चन कैसा लगा और आपको सभी क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का जवाब एकदम सही दिया है। और इन दोनों क्वेश्चन 50 और 80 नंबर क्वेश्चन को आपको ज़रूर कमेंट करना है। और मिलते हैं बिना किसी एक नए सेशन के साथ, एक अच्छे वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ अगले पार्ट नंबर 6 में। तब तक के लिए दोस्तों